हिंदू सनातन धर्म में आस्था के महापर्व छठ का बहुत ही अधिक महत्व है। यह एक ऐसा त्योहार है जिसमें दिखने वाले एकमात्र देवता सूर्य की आराधना की जाती है। छठ पूजा के दौरान पहले डूबते हुए सूर्य और अगले दिन उगते सूर्य की आराधना की जाती है। ऐसे तो लोक आस्था का महापर्व छठ साल में 2 बार मनाया जाता है। पहला छठ चैत्र महीने में जिसे चैती छठ कहा जाता है, तो दूसरा कार्तिक महीने में मनाया जाता है। चैती छठ के मुकाबले कार्तिक मास के छठ की ज्यादा मान्यता है। छठ पूजा का पावन पर्व मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और नेपाल में बड़े स्तर पर धूमधाम से मनाया जाता है। भारत ही नहीं बल्कि देश विदेश में भी लोग छठ पर्व मनाते हैं। महापर्व पर लोग ट्रेन, बस और फ्लाइट से देश विदेश से सपरिवार घर आते हैं और अपने परिजनों के साथ आस्था के महापर्व को बड़े ही उत्साह के साथ मनाते हैं। दिवाली के बाद 4 दिनों तक चलने वाले इस महापर्व में इस ब्रह्मांड के एकमात्र दिखने वाले भगवान सूर्य की खास पूजा अर्चना की जाती है। इसकी शुरुआत नहाए खाए से होती है, जबकि दूसरे दिन खरना, तीसरे दिन डूबते हुए सूर्य, तो चौथे दिन उगते हुए सूर्य देव को अर्घ्य देने के साथ इसका समापन होता है। इसमें सूर्य देवता को अर्घ्य दिया जाता है और उनसे दीर्घायु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना की जाती है। मान्यता है कि रानी कर्णवती ने छठ पूजा की शुरुआत की थी। उन्होंने सूर्य देवता से प्रार्थना की थी कि उनके पुत्र स्वस्थ हो जाएं। तब सूर्य देवता प्रसन्न हुए और उनके पुत्र स्वस्थ हो गए। तभी से छठ पूजा मनाई जाने लगी। छठ पूजा का पर्व कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। षष्ठी तिथि को डूबते हुए सूर्य देव, तो सप्तमी तिथि को उगते हुए सूर्य को पूजा अर्चना के साथ अर्घ्य दिया जाता है। छठ पूजा 4 दिनों तक चलता है, जिसमें शुरुआत होती है नहाए खाए और खरना से। फिर डूबते और उगते सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाता है। इसमें व्रती नदी में कमर तक जल में प्रवेश कर सूर्य देवता को अर्घ्य देकर उनकी पूजा करते हैं। इसमें 36 घंटों तक निर्जला व्रत रखा जाता है, जो बेहद ही कठिन माना जाता है। नहाए खाए कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि यानी 5 नवंबर को है, जबकि खरना कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि यानी 6 नवंबर को खरना पड़ रहा है। खरना को दिन भर निर्जला व्रत करने के बाद शाम में व्रती छठी मैया की पूजा करते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं। इसी के बाद से लगभग 26 घंटे का निर्जला व्रत शुरू हो जाता है। 7 नवंबर को रात 12:41 पर कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि की शुरुआत होगी। 8 नवंबर को रात 12:34 पर समापन होगा। इस तरह से शाम के समय का अर्घ्य 7 नवंबर को और सुबह का अर्घ्य 8 नवंबर को दिया जाएगा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार छठी मैया की पूजा करने से व्रती को आरोग्यता, सुख समृद्धि, संतान सुख का आशीर्वाद प्राप्त होता है।